Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone। मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो बच्चों इस चैप्टर में हमको बेसिकली तीन चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है। ओके, उन तीन चीजों को हम बारी बारी से आपके सामने बता रहे हैं। तो बच्चों ये आपके सामने सिलेबस है क्लास 12th का। यूनिट 3 को कैलकुलस बोला गया है, एक बड़ी यूनिट है कैलकुलस की। और ये देखिए बहुत काफी सारे चैप्टर को लेके, मतलब हमारे आने वाले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर जो है बेटा ये कैलकुलस का पार्ट है। मतलब बिल्कुल वेल कनेक्टेड है ये सब के सब, है ना। और ये कैलकुलस एक प्रकार का मैथ्स का ब्रांच है जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हमारे पास ये सिलेबस आपको दिया गया है। इस सिलेबस को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। अभी अब समझ में आ जाएगा कि ये सिलेबस में है क्या क्या। अभी तो बताने से कोई उतना ज़्यादा फायदा नहीं है। तो चैप्टर का नाम और हेडिंग बना लीजिए। तो आज की हेडिंग है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेटा देखो, चैप्टर में आपको टोटल 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करना है आपको। ये जो चैप्टर होगा टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। एक तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें वो आपको पढ़ना है कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ओके, कंटिन्यूटी जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा स्कूल में कंटिन्यू रहा करो, तो कुछ ऐसा ही मीनिंग कंटिन्यूटी में आपको देखने को मिलने वाला है थोड़ी देर में। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी देखनी है, किसकी देखनी है कंटिन्यूटी? फंक्शन की देखनी है। ओके, कहां पर देखनी है? एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड, बेटा देखना है हमको डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन होने योग्य है, वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। डिफरेंशियबिलिटी इज अ टेस्ट। बेटा ये एक टेस्ट है, हम फंक्शन पे टेस्ट लगाएंगे और पता करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी भी कहाँ निकलेगी? एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। क्लियर? जब कंटिन्यूटी पढ़ लेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेंगे, तो तीसरे काम पे आएंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? डिफरेंशिएशन। अब लास्ट ईयर हमने डिफरेंशिएशन का ओरिजिन पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन पैदा कहाँ से होता है, और उसको हमने बोला था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। याद है कुछ आप लोग को? फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमने डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली थी। आपको याद होगा फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी इट इज एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे आप डेरिवेटिव निकालते थे। इवन जो आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, वो भी इसी से ही निकलता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वो इसी फॉर्मूले से आता है, राइट। तो बच्चों आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाना है, आपको डिफरेंशिएशन इस तरीके से फाइंड नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उन पर बेस्ड आपको एप्लीकेशन दिए जाएंगे, जैसे इस पर बेस्ड आपको, इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ गया? हाँ। तो आपको डेरिवेटिव बनाने के लिए आपको सीधे सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करना है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, ठीक है। और हम अलग अलग मेथड के डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट ईयर हम लिमिटेड डिफरेंशिएशन हमने पढ़े थे, अब हम अनलिमिटेड डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, बहुत सारे डिफरेंशिएशन, कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, वैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। अलग अलग मेथड्स होती हैं, हम उन मेथड्स को देखेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए आइए तो सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, कंटिन्यूटी। ओके, सो कंटिन्यूटी किसकी होती है? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट।
जनरली इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूं। क्लियर है बेटा? अब एक सिंपल कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं कि ये क्लास में 3 बेंचेस हैं। ओके, यहां पर आप बैठते हो, आपकी पोजीशन है ए, राइट? आपकी पोजीशन है ए। आपकी राइट हैंड साइड में जो बहुत ही क्लोज बच्चा बैठता है उसकी पोजीशन है ए प्लस एच, और इसकी पोजीशन है ए माइनस एच। क्लियर हो गया? अगर आप ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड, अच्छा, एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर हुआ? तो अगर आप ए प्लस एच मतलब ए के जस्ट आगे अगर आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्लियर? इसको कैसे शो करते हैं? लिमिट एक्स की वैल्यू ए से बड़ी पर फंक्शन की वैल्यू, इसी का नाम है आरएचएल। अगर आप ए के पीछे वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, राइट, तो ये कहलाता है एल एच एल, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के जस्ट पीछे फंक्शन की वैल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, अब अगर एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच इक्वल हो जाते थे, हो जाते हैं नहीं, हो जाते थे लास्ट ईयर, तो आप कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती थी, दिस एम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट्स। लिमिट एग्जिस्ट करती थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिमिट एग्जिस्ट करती थी, और इसकी वैल्यू अगर कोई वैल्यू k मिलती थी तो आप लिखते थे कि भैया x की a पर जो फंक्शन की लिमिट आएगी, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? k होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमको k मिल रही है और राइट हैंड लिमिट भी हमको क्या मिल रही है? k मिल रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब बिना डायरेक्टली उस पॉइंट पर वैल्यू रखे जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो k आ जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन आप absent थे या प्रेजेंट थे, टीचर तो absent था उस दिन, इस सीन को समझिए, और टीचर ने आकर के ये ए पॉइंट जो है उस शौर की सीट है, तो शौर की पोजीशन पर सवाल आया कि भाई मैं तो कल absent था, आज आया हूं, ये बताइए कि ए पॉइंट के जस्ट आजू वाले बच्चे से, आजू यानी राइट, बाजू यानी लेफ्ट, तो टीचर ने जस्ट ए पॉइंट के पीछे वाले बच्चे से, सॉरी पीछे वाला तो ये होगा, राइट वाले बच्चे से यानी कि ए प्लस एच से पूछा, ए प्लस एच से, तो ए प्लस एच जो जवाब देगा वो ए के बारे में ही जवाब देगा, क्योंकि वो ए का राइट एलिमेंट है। क्या पूछेगा? क्यों भाई कल इस नंबर पे कौन बैठा था? तो इसने कहा सर कल इस नंबर पे के बैठा था। क्लियर हुआ? के श्योर है, मान लो। फिर टीचर बोलेगा कि भैया ए माइनस एच तुम भी जरा बताओ, मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूं कि इस पॉइंट पर कौन बैठा था, ए की जस्ट इधर, मतलब ए माइनस एच, मतलब ए के हल्के पीछे, वो भी ए की वैल्यू देगा अप्रोक्सीमेट। तो बोले कौन बैठा था? उसने कहा सर के ही बैठा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो चुकी हैं। अब खुद ए से पूछा, शोर से, कि भैया रोल नंबर 13 इस सीट पे कौन बैठा था? उसने कहा सर मैं ही बैठा था। ठीक है, शोर ने कहा मैं ही बैठा था, इसका मतलब अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे कि उस पॉइंट x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कंटिन्यूअस मतलब फंक्शन ए के आजू बाजू और खुद पॉइंट पर वैल्यू फिक्स सेम वैल्यू देनी चाहिए, एक ही वैल्यू देनी चाहिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म
अब यदि ये सीन होता कि एफ ए के जस्ट पीछे वाला बच्चा कहता कि सर यहाँ पर तो K1 बैठा था, और एफ ए प्लस एच यहाँ पे कहता कि सर ये तो K2 बैठा था। क्लियर कि नॉट क्लियर? लीजिए, तो यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, कंटिन्यूटी की तो बात छोड़ दीजिए। हम अभी तो ए के आजू बाजू ही अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यस और नो? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL RHL के इक्वल नहीं है, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ गए ना? मतलब यदि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो तो 101% फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। ओके। यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो भी सीन देखो। आजू वाले बच्चे ने बोला सर यहाँ पे के बैठा था, बाजू वाले बच्चे ने बोला हाँ सर यहाँ पे के बैठा था। खुद उस पोजीशन वाले से पूछा तो उसने बोला सर मैं तो आया नहीं था, कल कोई और बैठा होगा इस जगह पे। तो मान लो इसने किसी का नाम एल का नाम दे दिया, तो देखिए यहाँ पे RHL और LHL तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आया? यानी LHL इक्वल टू RHL, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, बट ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो यहां पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए आइए देखते हैं, अब इसको कुछ डायग्रामेटिक वे में देखते हैं। पहले लिमिट के एग्जिस्टेंस का चक्कर देख लेते हैं। ये देखिए, फिर समझिएगा आप। ये आपके पास में एक फंक्शन है। हाँ, ये देखिए, ये पॉइंट है, आपको लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ पढ़ाया था। ये ए है, तो बेटा जस्ट ए के आगे की वैल्यू ये मिल रही हमको ए प्लस एच पर। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, आप ध्यान से देखो, इसका लेवल वो यहां कहीं पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज इक्वल्स टू के, ए, एंड ए के जस्ट पीछे ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच, इसका भी लेवल सेम आ रहा है। देख लो, आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? बिल्कुल, दोनों अगर आप जूम करो तो देखो दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, है कि नहीं है? ये देखिए, ए माइनस एच पर आउटपुट है ये, और ये ए प्लस एच पर आउटपुट है, दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, तो आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी एकदम सेम मिलेगी। यस की नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी एकदम सेम लेवल पे मिलेगी। क्लियर? ये दोनों की वैल्यू की, सो दिस इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देख लो ध्यान से। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना? बट इन केस यदि यहां पर इस पॉइंट पर कोई एग्जिस्टेंस आ गया, अब देखो मैंने व्हाइट स्पॉट बना दिया, मतलब मैंने वैल्यू फिल कर दी। बोली हाँ है ना? तो अब सेकेंड केस में जो ग्राफ है, बिल्कुल देखिए दिखाई नहीं देगा आपको, ऐसा लगेगा स्मूथ है एकदम। इस तरीके से बना रहा हूं, देखिए ये वही ग्राफ है, राइट? ऑलमोस्ट वही ग्राफ है, बट इस पॉइंट पर अब इस बार ए पर वो वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे इसमें भी समझ में नहीं आएगी। ये देखिए टोटली फिल है कि नहीं है? तो इस पॉइंट पर भी लेवल के मिल रहा है, इधर भी के मिल रहा है, इधर भी के मिल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी के है, राइट हैंड लिमिट भी के है, और फंक्शन की वैल्यू भी के है। मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल्स टू के, एफ ऑफ ए प्लस एच equal to k, and itself f of a equal to k. This means this function is continuous at x equal to a. ओके? यानी x इक्वल टू a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब इसके आजू बाजू और खुद पर सेम वैल्यू तीनों मिल रही है, तो ये कंटिन्यूअस है। एनी प्रॉब्लम? एट x इक्वल टू a, तो बेटा x इक्वल टू a पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों? यस। अब कुछ और एग्जांपल देख लीजिए।
ये देखिए जनाब। ये देखिए, ये हमारा, मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं, ये है x इक्वल टू ए। चलिए ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखिए f ऑफ a माइनस एच, ए के जस्ट पीछे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, तलाशिए जरा। देखिए ये है ए के जस्ट पीछे आउटपुट, दिस इज सपोज k1, ये k1 है। एंड f ऑफ a प्लस एच यानी ए के जस्ट आगे जो आपको आउटपुट मिलेगा, f ऑफ a प्लस एच, ये देखिए भाई साहब यहां पर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है, k2 है। तो f ऑफ a प्लस एच कितना है, k2 है। क्लियर। तो k1 और k2 इक्वल नहीं है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, कंटिन्यूअस कहाँ से होगा, क्योंकि इतना बड़ा जंप है बीच में। ये देखिए, यदि मैं इसको पूरा हटाऊं तो आपको ये जंप दिखाई देगा, दिखा जंप, फंक्शन फड़ाक से जंप हो गया, ऐसे कैसे पहुंच जाएगा, लेवल ही चेंज हो गया। यहाँ पे k1 था, यहाँ पे k2 था, खटाक से चेंज हो गया लेवल उस पॉइंट पे। सो दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हमने दोनों बातें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एक ही सिचुएशन है कंटिन्यूअस होने की, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाए। क्लियर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले वैरायटी के क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि कुछ ऐसी बात हो गई कि मैं कहूंगा आपके सामने पानी का बोतल रखा है, दम है तो पी के दिखाओ। अब भाई लिमिट का कंसेप्ट वहां पे निकालने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था जहां पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड मिले। मतलब एक्चुअली लिमिटिंग केस क्यों आया था, चलिए मैं आपको एक फंक्शन बना के देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 6, एफ एक्स इक्वल्स टू 6 whenever x equal to 3, whenever x equal to 3, clear, and this is x square minus 9 upon x minus 3 whenever x is not equal to 3। ठीक है, तो बताइए कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। एग्जामिन करो द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। क्या ये x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस तीन चीजें होती हैं, याद करिए, ए प्लस एच और ए माइनस एच। ठीक है ना, मतलब जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पर तो वैल्यू देखी जाती है, और इसके आजू और बाजू पर लिमिटिंग वैल्यू देखी जाती है। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो हम 3 पर चेक कर रहे हैं, तो 3 पर तो हमें वैल्यू की जरूरत है सबसे पहले। तो क्वेश्चन ने खुद मेहरबानी कर दी है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना, 6। ये गिवन ही है भाई साहब। क्लियर कि नॉट क्लियर। हम्म, ये हमको गिवन ही है। अच्छा, हो सकता था गिवन ना होता, तो यदि गिवन ना होता तो ये हमको दे सकते थे 6 की जगह और x+3 भी दे सकते थे। ठीक है ना फंक्शन, तो हम निकाल लेते। सो लिखते कि सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x+3, इसलिए एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3+3 यानी कि कितना, 6। निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहां तक तो ये बात हो गई। बात करते हैं आगे लिमिटिंग वैल्यू लेने की। नाउ अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाना है और एक राइट हैंड लिमिट पे जाना है। क्लियर। मन में सवाल उठता है कि सर क्या दोनों पे अलग अलग जाएं, क्योंकि अगर दोनों, क्योंकि x3 के इक्वल नहीं है मतलब इसके दो मायने हैं, समझना बेटा।
x3 के इक्वल नहीं, मतलब x के दो मायने हैं, इसके दो मायने हैं, या तो x3 से ज्यादा है यानी कि 3 प्लस एच है, या 3 माइनस एच है। क्लियर? अब मुझे बताइए कि 3 से ज्यादा और 3 से कम के लिए क्या आपको दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं कि एक ही फंक्शन दे रखा है? एक ही दे रखा है, बिल्कुल सही। उस केस में आपको डायरेक्ट यहां पर लिमिटिंग वैल्यू निकालने की जरूरत है। तो लिखेंगे नाउ व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, दैट टाइम देन लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 3 पर कौन देगा? fx। आइए कैसे देगा? लिमिट x टेंड्स टू 3, fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। बोलिए यस कि नो? x माइनस 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप कहोगे सर 3 पुट कर दो, तो बेटा 0/0 आ जाएगा, राइट? हाँ, तो 0/0 आ रहा है, तो हम लोग मेथड लगाएंगे, पढ़ के आए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और x माइनस 3, फैक्टराइजेशन मेथड। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, हियर इट विल बी x प्लस 3, x माइनस 3 एंड x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, और यहाँ आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3। ठीक है ना? तो सिंपल है भाई, ये तो वही बात है कि पानी का गिलास रखा है, दम है तो पी के दिखाओ। अरे पी के क्या दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की जगह 3 रख देंगे। तो 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना? 6। तो भैया यहाँ पे बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 6 आई। राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 6 आई, क्योंकि इसके अंदर दोनों इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स के अंदर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक्स ए की तरफ पहुंच रहा है। ये देखिए x जो है, ये x एक्सिस है, x a की तरफ पहुंच रहा है, तो x a की तरफ दो तरीके से पहुंच सकता है, या तो यहां से पहुंच सकता है, जब यहां से पहुंचेगा तो x a से बड़ी वैल्यू लेके चलेगा तो x इक्वल टू a प्लस एच होगा, और जब यहां से ट्रेस करेगा x तो x a से छोटी वैल्यू तो a माइनस एच लेंगे। क्लियर? तो मतलब इस चीज का मतलब दो मायने होते हैं, एक f ऑफ a प्लस एच होता है और एक f ऑफ a माइनस एच होता है। क्लियर? तो आपने कंबाइनली लिमिटिंग वैल्यू कितनी निकाल ली? 6 निकाल ली। क्लियर? मतलब आप ये कह सकते हैं अब इस वैल्यू को निकालने के बाद कि f ऑफ 3 प्लस एच भी 6 है और f ऑफ 3 माइनस एच भी 6 है, और दोनों को मिला के लिमिट x टेंड्स टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है? 6 है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 6 है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो नाउ एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे। सो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना? तो x इक्वल टू 3 पर आपका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? सो इन दिस वे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस माय डियर एट x इक्वल टू 3। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो ये हो गई कंटिन्यूटी की बात। इस तरीके से कंटिन्यूस हम चेक कर सकते हैं। अब हमारी बुक में कुछ बकवास से कम नहीं कहना चाहिए, महा बकवास क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब क्या, उनके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख दे देता हूँ, एक स्टेटमेंट मैं उनके लिए लिख देता हूँ, उन टाइप के क्वेश्चन के लिए। आप भी नोट कर लें, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन आर। आर मतलब ऑल रियल नंबर, मतलब आर बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, वो हमेशा क्या होगा बेटा? कंटिन्यूअस होगा। कोई भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर, पी एक्स इक्वल टू, सबसे घटिया टर्म कांस्टेंट हो सकता है, फिर एक्स की पावर 1, a1x, फिर a2x², फिर a3x³, फिर जो मर्जी चाहे a(n)x की पावर n। ये मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है, राइट? और n यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर।
या नॉन नेगेटिव इंटीजर, n इक्वल्स टू होल नंबर। याद रखिएगा, पॉलिनोमियल में x की पावर होल नंबर होना एक्सेप्टेड है, राइट। अब आप कुछ भी बना दे मेरे लिए, जैसे आपने बना दिया पी एक्स इक्वल टू, आपने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यार ये हर जगह कंटिन्यूअस है, क्यों? अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एक पैराबोला जाएगा। बताइए, अब इस पैराबोला में हर पॉइंट पर आपको वैल्यू आउटपुट मिल रही है, कहीं पर ये फंक्शन जो है टूट नहीं रहा है। यस और नो? एंड कंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब होता है यू कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो इस तरीके से ये देखिए, ये भी कोई ग्राफ है, और ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलिनोमियल का है, राइट। अब आपके सामने मैंने दे दिया एक एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, इसको आप कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अरे भैया हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ये जाएगी इसकी स्ट्रेट लाइन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री जो है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन जाएगी, राइट। सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। भैया हर जगह कंटिन्यूअस देगा, क्योंकि x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी आती जाएगी, कहीं पर फंक्शन के टूटने की कोई चांस नहीं है। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बुक में हैं जिनकी मैं बात कर रहा था कि चेक करिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है x इक्वल टू थ्री पर। जैसे क्वेश्चन दे देगा, पहले ही क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, कहेगा x इक्वल टू कोई भी पॉइंट ले लो थ्री पर, चेक करो। तो चलिए सबसे पहले मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया, एफ थ्री। तो एफ थ्री इक्वल टू टू इंटू थ्री प्लस वन, टू थ्री जैसे सिक्स प्लस वन कितना आ गया? सेवन आ गया। अब लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एफ एक्स, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, फंक्शन की वैल्यू रख दो टू एक्स प्लस वन। जरा चेक करके देखो, क्योंकि लिमिट का यूज तब किया जाता है जब फंक्शन अनडिफाइंड आए, तब तो लिमिट के कंसेप्ट को निकाला गया था। डिफाइंड में क्या निकालोगे? सो पुट कर दो टू इंटू थ्री प्लस वन, तो सेवन ही आ गया, मतलब लिमिटिंग वैल्यू भी सेवन है और फंक्शन की वैल्यू भी सेवन है। समझ गए ना? तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन है, इन पे तो बात करने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली दिखाएंगे भैया लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू की इक्वल है, बिना सॉल्व करे क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर? ओके। तो आइए कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे पहले, ये देखिए पहला क्वेश्चन भाई साहब, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू प्लस फाइव। पहले भैया लाओ मैदान में जीरो को, एक्स इक्वल टू जीरो आया, हमने क्या चेक किया? फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, ये लो जी। फिर इन्होंने एल निकाला और फिर इन्होंने आर निकाला। अरे मैंने तो कंबाइन कर दिया, मैंने तो डायरेक्टली कहा कि भाई साहब कंबाइन कर दो, और कंबाइन करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स सीधे इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू फाइव एक्स माइनस थ्री, तो जीरो माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। तो ये देखिए दोनों की जगह क्या आ गया? माइनस थ्री आ गई। ठीक है। सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। भाई आपको लाइट राइट और लेफ्ट करने की तब जरूरत है जब फंक्शन का नेचर बदल रहा हो जीरो के आजू बाजू, तब आपको अलग अलग लगाने की जरूरत है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आता आपके पास में, एफ एक्स इक्वल टू, ये लीजिए, सिक्स व्हेन एक्स इक्वल टू थ्री, टू एक्स प्लस फोर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, एंड थ्री एक्स माइनस टू व्हेन एवर एक्स इज लेस देन थ्री। अब देखो थ्री के आगे तरफ अलग फंक्शन है और पीछे तरफ अलग फंक्शन है, तो इसलिए दोनों पे इस पे जो लिमिट बनेगी वो आपको निकालनी पड़ेगी एफ ऑफ थ्री प्लस एच, और इससे जो लिमिट निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, वो निकलेगी एफ ऑफ थ्री माइनस एच। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि दोनों फंक्शन अदल बदल हो रहे हैं, अलग अलग है। इसमें क्या यार, इसमें तो सेम ही फंक्शन है, तो सेम ही फंक्शन में डायरेक्ट लगा दो। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? और फिर भी आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, तो चलिए अलग अलग लगा के देख लीजिए। एक क्वेश्चन तो करा ही सकता हूं मैं आपको अलग अलग का। क्या है फंक्शन? एफ एक्स फाइव एक्स माइनस थ्री लीजिए, और जीरो पर चेक करनी है। तो एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री, चेक करना है एक्स इक्वल टू जीरो पर, ये हमारा इन्वेस्टिगेटिंग पॉइंट है जिसपे हमको रेड मारनी है। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू फाइव इंटू जीरो माइनस थ्री, पहला आंसर तो माइनस थ्री ला दिया। अब लिखेंगे नाउ आर एच एल, थोड़ा याद दिला दूं आपको लिमिट निकालना,
एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यस और नो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो क्या हुआ करता था इसको करने के लिए, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं, जीरो पे। हाँ, अब 5x की जगह जीरो प्लस एच और माइनस का 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? सॉरी, यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो। क्यों लिखते थे, लेट x इक्वल टू जीरो प्लस एच, इफ x टेंड्स टू जीरो देन h टेंड्स टू जीरो। चलो पुट कर दो यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 5 इंटू जीरो 5h हो गया, और माइनस का 3। अब h की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो कितनी आ गई, -3। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब LHL निकाल लेते हैं, यही टाइम पास। तो LHL का होता है एफ ऑफ a माइनस एच, ए यहाँ पे जीरो है टेस्टिंग पॉइंट, तो जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है ना बेटा, h टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या है, a का ही तो है ले दे करके, f 5x माइनस 3। तो 5 इंटू एक्स की जगह इस बार जीरो माइनस एच और माइनस का 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? लिमिट h टेंस टू जीरो, -5h -3, बेटा h की वैल्यू पुट कर दिया, अभी भी कितना आ गया, -3। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा कुल मिला के कहने का ये है मतलब कि ये अलग अलग करने से कोई मतलब नहीं है, आपका वही वैल्यू आएगी जो आपने लिमिट निकाली है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आपका जो एफ एक्स आया है वही आपका एफ ऑफ जीरो प्लस एच देगा, और वही आपका एफ ऑफ जीरो माइनस एच देगा, अलग अलग निकालोगे तो भी। क्लियर? तो हमें अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टिगेट करना है -3 पर, तो भैया -3 पर वैल्यू निकाली, -18। -3 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली रख दो भैया, कितना आ जाएगा, -18। समझ गए? अब ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू -3 पर, तो -3 पर वैल्यू 22, लेफ्ट भी 22 राइट भी 22। तो हम कहेंगे भैया हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। क्लियर कि नॉट क्लियर? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। चलो ये है टेस्टिंग पॉइंट, इस पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। वैल्यू निकाली 17, लेफ्ट पर भी वैल्यू 17, राइट पर भी वैल्यू 17, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब भैया देखिए, एग्जामिन फॉर द एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, तो ये कह रहे हैं कि चेक करो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। वैसे तो शब्दों में मैं बोल सकता हूँ कि बेटा ये पॉलिनोमियल है, बोलिए यस कि नो। तो पॉलिनोमियल है तो एवरीवेयर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बट क्वेश्चन में हमको थ्योरेटिकली कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए अलग से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये दिया फंक्शन। तो हमको कह रहा है कि चेक करो कि ये जो फंक्शन है ये सब जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको खुद समझना पड़ेगा भाई साहब, ये पॉलिनोमियल है, मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये क्यामत से क्यामत तक ये फंक्शन एक्सपैंड हो रहा है, चल रहा है। अब हम पूरी जिंदगी हर एक पॉइंट पर निकालते तो बैठे नहीं रहेंगे कि चलो इस पे निकाले, इस पे निकाले, इस पे निकाले। मैंने इस डोमेन में बैठे हुए किसी भी पॉइंट के लिए एक जनरल नेम असाइन कर लिया, के। वो के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। समझ गए? अब उस के लिए मैं निकालता हूं कि इस के पर क्या हाल है। चलिए तो सबसे पहले मैं एफ के निकालता हूं, एफ के, तो भैया के -5, राइट। हेलो, तो ये तो हो गई के पर वैल्यू। अब के पर लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूँ, यानी के आगे के प्लस एच होगा और के पीछे के माइनस एच होगा, राइट। अब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूँ, तो लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के पर लिमिटिंग वैल्यू किसकी, एफ एक्स की। सो दिस वुड बी लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स -5। तो वही आप पुट कर दो तो कितना आ गया, के -5। तो ये फंक्शन की वैल्यू आई और ये इसकी लिमिट की वैल्यू आई। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं? बिल्कुल हैं। और अगर वैल्यू बराबर हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? तो ये देखिए जनाब, सबसे पहले के पर इन्होंने फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, के -5।
अब फिर लेफ्ट और राइट अलग अलग निकालो या साथ में निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे आपने वैल्यू निकाल ली k-5। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट अगला फंक्शन है 1/x-5। हाँ, तो इसमें एक चीज अच्छी की गई है कि जहां पर इसे डिसकंटिन्यूअस होना था उस पॉइंट को इसने हटा दिया। तो 1/x-5, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5 और डोमेन दे रखी है बेटा, x इज नॉट इक्वल टू 5, ये इसका डोमेन है। ठीक है बेटा, x इज नॉट इक्वल टू 5, ये इसका डोमेन है। लास्ट ईयर हम निकालते भी थे डोमेन, तो कैसे निकालते थे? डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0, सो x इज नॉट इक्वल टू 5, तो डोमेन क्या बनेगा? r-5। हाँ, तो यही डोमेन दिया है, x इज नॉट इक्वल टू 5। चलिए अब ये फंक्शन है, तो मतलब ये 5 पर डिफाइन नहीं होगा, जिस पर डिफाइन नहीं होगा उन लोगों ने पहले ही उसको निकाल दिया, मतलब बाकी हर जगह डिफाइन है। यस कि नो? अब बाकी हर जगह डिफाइन है, तो मैं मान लेता हूं कि इसकी डोमेन का 5 तो एक्सक्लूड है, ये 0 है बेटा, बोलो हाँ। और 5 को एक्सक्लूड करके मैं मान लेता हूं, है ना, 5 को एक्सक्लूड करके मैं मान लेता हूं कि कोई जनरल पॉइंट में k ले लेता हूं, राइट बेटा? तो मैंने सबसे पहले k पर वैल्यू निकाली, तो f ऑफ k इक्वल टू 1/k-5 आ गई। फिर इसके बाद मैंने लिमिटिंग वैल्यू निकाली, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स, तो लियो भाई साहब 1/k-5 आ गई। दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो 1/k-5, 1/k-5 ये भी हो गई। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अगला, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x² - 25 x + 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया, x की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना? 5 के अलावा कुछ भी हो सकती है, मतलब 5 इसके डोमेन का पॉइंट नहीं है। यहीं पर सॉल्व कर देता हूं मैं। चलिए, तो हमने मान लिया कोई वैल्यू k, जनरल वैल्यू k, और उस k पर हमने वैल्यू निकाली, तो क्या आ जाएगा? k² - 25, क्योंकि हमने एफ एक्स की जगह k पुट किया, अपॉन k+5, राइट? k² - 25 को लिख सकते हैं हम k+5, k-5 अपॉन k+5। क्लियर? k+5 से k+5 वैल्यू कैंसिल हो गई। बोलो वैल्यू कितनी बच गई बेटा? k-5 ऊपर बच गई। अब लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो भैया ऐसे क्वेश्चन की लिमिट तो हम लास्ट ईयर से निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट ईयर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू k पर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है x² - 5 अपॉन x-5 की। बोलिए हाँ है ना? 25 सॉरी। तो लिमिट x टेंड्स टू k x² - 25 अपॉन x-5। तो यदि इसको मैं पहले सॉल्व कर लूं, तो x² - 5² मतलब x+5 x-5 अपॉन x-5, राइट? हेलो, x-5 से x-5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू k ओनली x+5 बचेगा, जिसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे k+5। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यस, देखिए ये वैल्यू आ गई k+5। अब उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि भैया हमने नीचे k-5 ले लिया था, हमको ऊपर प्लस लेना है यहाँ भी, तो अब ये कट कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ये माइनस वाला बच जाएगा, तो आंसर विल बी k-5। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस तरीके से। अगला देखिए फंक्शन d है x-5। अब आ गया भाई साहब, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कंसेप्ट अब आ गया। ठीक है जी, चलिए अब है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x-5। तो मॉड ऑफ x-5 की दो वैल्यू टूटती हैं, एक पॉजिटिव x-5 और एक निगेटिव x-5, राइट? पॉजिटिव x-5 कब होता है? जब x की वैल्यू इससे बड़ी हो, 5 से बड़ी हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और ये कब निकलता है? व्हेन x इज लेस देन 5। क्लियर कि नॉट क्लियर? यदि आपको भूल चुका है तो मैं आपको याद दिलाता हूं, y इक्वल टू मॉड x एंड मॉड x इक्वल टू पॉजिटिव x whenever x is greater than or equal to 0 and negative x whenever x is less than 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे x से 0 माइनस हुआ था, इसलिए
अब यदि आप y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए को खोलेंगे तो बेटा ब्रेकिंग पॉइंट a है, राइट। अगर आप x इक्वल टू a दे देंगे तो x माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज a माइनस ए इक्वल टू 0। अगर आप x ग्रेटर देन a देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस ए, पॉजिटिव वैल्यू, राइट। क्योंकि बड़ी वैल्यू x माइनस ए अगर पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव में टूटेगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका मेरे पास, चलिए देखिए। इसकी दो वैल्यू टूटेंगी, एक पॉजिटिव x माइनस ए, एक नेगेटिव x माइनस ए। यस और नो? पॉजिटिव x माइनस ए कब टूटेगी, जब अंदर की चीज 0 से बड़ी हो, यानी x माइनस ए ग्रेटर देन 0, राइट। और ये कब टूटेगी, जब x माइनस ए लेस देन 0। डन। तो y इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए पॉजिटिव, कब, जब x ग्रेटर देन ए होगा, और नेगेटिव x माइनस ए कब, जब x लेस देन ए होगा। क्लियर हुआ? और अगर x इक्वल टू ए होगा तो डायरेक्टली देख लो a माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप चाहो तो इस इक्वल को चाहे इसके साथ इन्वॉल्व कर लो, चाहे इसके साथ इन्वॉल्व कर लो, नीचे वाले के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दुनिया x माइनस ए व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्योंकि अगर a को इन्वॉल्व कर भी लोगे तो जब a पुट करोगे तो a माइनस ए 0 ये भी दे देगा आपको। समझी मेरी बात? और ये नेगेटिव ऑफ x माइनस ए वेन एवर एक्स इज लेस देन ए। क्लियर हुआ? इसलिए तीन को मर्ज करके दो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मॉड x में भी ऐसे लिख दिया जाता है कि x ग्रेटर, x की वैल्यू आएगी x जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? बट यदि इसको पूरा खोल करके देखा जाए तो पॉजिटिव x मिलेगा जब x ग्रेटर देन 0, 0 मिलेगा व्हेन x इक्वल टू 0 पे 0 मिलेगा, और x लेस देन 0 पे माइनस x मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ? तो हमने बहुत सारा मॉडुलस फंक्शन आपको पढ़ा दिया। अपने काम पे वापस आते हैं। हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। क्लियर बेटा? तो देखिए इसके तीन पार्ट टूटेंगे और दो में भी कंबाइन करके लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट हम ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव x माइनस 5 पे टूटेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर x की वैल्यू 5 के इक्वल है तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 5 से लेस है तो ये नेगेटिव x माइनस 5 पे टूटेगा। राइट कि नॉट? अब हमको चेक करना है कि क्या ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमने मान लिया लेट x इक्वल टू k, कोई रैंडम पॉइंट मान लिया हमने x इक्वल टू k। क्लियर कि नॉट क्लियर? हमने कोई रैंडम पॉइंट मान लिया x इक्वल टू k। अब उस पॉइंट k पर हम लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है ना? चलिए अब देखिए, तो k पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा, इतना सिंपल नहीं है। देखो एक्चुअली 5, 5 से कम, 5 से ज्यादा, तो सबसे पहले तो ब्रेकिंग पॉइंट 5 है यहाँ पे। ये देखिए ब्रेकिंग पॉइंट 5 है, मतलब फंक्शन अलग अलग हो रहा है। देखिए कुछ ऐसा है, ये वैल्यू है 5, और इधर वाला रीजन जो है वो x ग्रेटर देन 5 है, और इधर वाला रीजन जो है वो x लेस देन 5 है। ठीक है बेटा? तो हमको यहाँ पर तीन तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है। एक, हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन 5 पे पहले खुद कर लें कि भैया पहले तो 5 तुम खुद चेक हो जाओ कि तुम पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फिर इसके बाद में 5 के आगे वाले फंक्शन, आगे वाले वैल्यू पे हम कंटिन्यूटी देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके इस तरफ जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5।
क्लियर। और इसके फिर इस तरफ देखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें, है ना, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। मतलब क्योंकि फंक्शन ही पलट रहा है, तो इस 5 के इस तरफ फंक्शन ये है, 5 के इस तरफ फंक्शन लेफ्ट में फंक्शन ये है, और खुद 5 पर भी 3 टाइप के फंक्शन डिफाइन है। तो सबसे पहले तो हम रीड मारते हैं 5 पे, एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहले f5 देखते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू आपने देखी है x इक्वल टू 5 पर 0, बिकॉज 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। ये सो नो, 5 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं f ऑफ 5 प्लस h। सर आप डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं लगा रहे हो? बेटा नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट पर फंक्शन ही अलग अलग है। क्लियर। तो अब मैं निकालता हूं x इक्वल टू 5 पर RHL, यानी कि f ऑफ 5 प्लस h। क्या रूल बनता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, समझ गए ना, और जो भी फंक्शन है उसमें आप x की जगह 5 प्लस h पुट कर दो। तो बेटा देखो 5 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, ये वाला या नीचे वाला? बिल्कुल गलत, ये 5 से लेस के लिए है। 5 से बड़े के लिए ऊपर वाला फंक्शन अप्लाई होगा, तो ऊपर का फंक्शन है x माइनस 5। क्लियर। ये लिखेंगे लेट x इक्वल टू, हमने लिया है 5 प्लस h। अगर x 5 की तरफ दौड़ लगाएगा, है ना, अगर x किसकी तरफ दौड़ लगाएगा? 5 की तरफ, तो h किसकी तरफ दौड़ लगाएगा? 0 की तरफ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 5 प्लस h, x की जगह और माइनस का 5। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। केवल h बचा और h की वैल्यू 0 है। क्लियर है। अभी तक वैल्यू दोनों की सेम आ गई, RHL आ गया। अब LHL निकाल लो भाई साहब। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 के पीछे फंक्शन की वैल्यू। यस और नो? लिमिट x टेंड्स टू 5 के पीछे, बताओ भाई साहब कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा 5 के पीछे? ऊपर वाला या नीचे वाला? थर्ड वाला, मतलब माइनस x माइनस 5। क्लियर। लेट, माना x की वैल्यू 5 माइनस h है, अगर x दौड़ेगा 5 की तरफ तो s दौड़ेगा 0 की तरफ। क्लियर है। सो यही फंक्शन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस h, और एक और 5 माइनस का 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। और 0 पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये आ गया पहले आ गया 5 पर। क्या आ गया अपने पास? 5 पर। और 5 पर फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रही है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। बट क्वेश्चन ने हमें 5 पर चेक करने को नहीं बोला है, क्वेश्चन ने हमने थ्रू आउट चेक करने को बोला है कि ये अपनी पूरी जिंदगी में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये देखो, क्योंकि बॉन्डलेस फंक्शन की डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अभी तक हमने इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में केवल एक पॉइंट पे देखा है, 5 पे, कि हाँ भैया कंटिन्यूअस है। अब 5 से बड़े के लिए देखना है, समझ गए? अब 5 से बड़े के लिए देखना है। चलो तो लिखते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है भाई साहब। अब x ग्रेटर देन 5 के लिए है, जैसे मान लो ये वैल्यू 5 पे तो चेक हो गई है, तो 5 से बड़े के लिए मैं यहां पर कोई पॉइंट मान लेता हूं, किसी पॉइंट को x इक्वल टू k मान लेता हूं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? लेट x इक्वल टू k बी एनी पॉइंट इन 5 टू इंफिनिटी। 5 से इंफिनिटी के लिए मैंने कोई पॉइंट k मान लिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ f ऑफ k, फंक्शन की वैल्यू k पर निकालता हूं। तो f k पर वैल्यू कौन देगा बताओ? कौन सा फंक्शन देगा k पर वैल्यू? जल्दी बताइए। k पर वैल्यू कौन सा फंक्शन देगा? 5 से बड़े के लिए k पर वैल्यू कौन देगा? बिल्कुल सही, क्योंकि हम पूरी प्रोसेस क्योंकि हम पूरी प्रोसेस 5 से बड़े के लिए कर रहे हैं, और 5 से बड़े के लिए एक ही फंक्शन डिफाइन है इस तरफ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। यस और नो? तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एफ के इक्वल टू k माइनस 5।
राइट। अब हम k पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब इधर और इधर। लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू k। मुझे बताइए इस पॉइंट पर लिमिट निकालने के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, ऊपर वाला है या नीचे वाला? अब देखिए, ये अब जिन बच्चों ने कहा नीचे वाला, उन्होंने तुक्का मार दिया। अरे भैया, तुम 5 से बड़े पे चल रहे हो ऑलरेडी। अब 5 से बड़े पे तो एक ही फंक्शन है ना, x-5। नीचे कहाँ पहुंच रहे हो? पीछे जाने का राइट थोड़ा ना है। आप 5 से बड़े में कहीं भी चलोगे तो फंक्शन तो आपका x-5 ही चलेगा ना। तो आपके पास में यहाँ पे क्या जाएगा, x-5। तो आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, k-5। तो ये देखिए, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब k के राइट साइड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो एफ एक्स इक्वल टू mod x-5 इज कंटिन्यूअस इन x ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ी वैल्यू के लिए भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए कहाँ कहाँ पर हमने चेक कर लिया। हमने चेक कर लिया 5 पर, हमने 5 से बड़े के लिए भी चेक कर लिया। अब इस तरफ आ जाओ भाई साहब, पीछे साइड, x लेस देन 5 के लिए। बोलिए हाँ है ना। तो x लेस देन 5 के लिए बहुत पॉइंट है, तो एक जनरल पॉइंट हम मान लेते हैं। पिछली बार k माना था, इस बार x इक्वल टू m मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू m एंड m इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 के बीच में। बोलो क्लियर। m जो है कहीं भी हो सकता है। अब हम m पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ m। बताओ बेटा, किस फंक्शन से एफ एम निकालेंगे हम, फर्स्ट से कि सेकंड से कि थर्ड से? पीछे है ना बेटा, एक्स के 5 के पीछे है, थर्ड वाला, माइनस ऑफ x-5। तो मतलब एफ ऑफ m इक्वल टू माइनस ऑफ m-5। मल्टीप्लाई कर दो तो -m+5, जिसको लिख सकते हैं हम 5-m। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये तो m पर आ गई एग्जैक्ट वैल्यू। अब निकालते हैं m पर लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट x टेंड्स टू m फंक्शन। तो बताइए इस m के लिए कौन सा फंक्शन ऑपरेट होगा, पीछे वाला। हाँ, कौन सा फंक्शन है बताइए पीछे वाला देख करके, थर्ड वाला, माइनस ऑफ x-5, राइट। क्योंकि भैया 5 से तो पीछे ही चल रहे हो ना, तो माइनस ऑफ x-5। और यही पुट करेंगे कि m पर हम ले रहे हैं, है ना, तो डायरेक्टली पुट कर दो लिमिट की वैल्यू, तो माइनस ऑफ m-5 दैट इज इक्वल टू 5-m। बताइए कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? तो लिमिटिंग वैल्यू भी सेम आई और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आई, इसका मतलब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस इन x लेस देन 5। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, हमने इसकी पूरी जिंदगी में इसका नेचर निकाल लिया। हमने 5 पर निकाला कि भैया 5 पर भी कंटिन्यूअस हो, बोलो हाँ। 5 के आगे सारी वैल्यू पर भी कंटिन्यूअस हो, और 5 के पीछे भी सारी वैल्यू पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। इसका मतलब तुम थ्रू आउट कंटिन्यूअस हो। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो देखिए, फर्स्ट केस k लेस देन 5 के लिए लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इससे निकलेगी, लेस देन 5 के लिए। बोलो यस कि नो। फिर इक्वल टू 5 के लिए देख लिया आपने, 5 पर, खुद 5 पर देख लिया आपने कि ये कंटिन्यूअस है, यस और नो। और थर्ड केस के ग्रेटर देन 5 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू निकाल ली, और वैल्यू जो है हर जगह कंटिन्यूअस आ रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अगला, प्रूव दैट द फंक्शन x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। अरे लो भाई, x इक्वल टू n पर बोल रहा है, तो एक तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो n पर, एफ एन इक्वल टू n की पावर n, और लिमिटिंग वैल्यू भी निकालोगे x टेंस टू n करके, ये देखो, तो भी n की पावर n आएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट वैल्यू इक्वल हुई कि नहीं हुई? यस, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए पहला क्वेश्चन करिए जल्दी से, फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर शीट अपने सामने रखिए और फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। क्या कह रहा है देखिए, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स, और ये फंक्शन दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 का पता लगाऊंगा। देखो भैया, 0 कहाँ बैठा होगा,
1 से कम में बैठा होगा, और 1 से कम में जो फंक्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, राइट। 1 से कम के लिए फंक्शन ये है, और 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5 है, एफ एक्स इक्वल टू 5 है। तो 1 से कम के लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और 1 से बड़े के लिए एफ एक्स इक्वल टू 5 है, और 1 पे इक्वल के लिए भी एक्स है। मतलब 1 रख दोगे तो 1 ही वैल्यू आ जाएगी। 3 वैल्यू पे हमको चेक करना है एक्स लेस देन 0। तो भैया सॉरी, एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ध्यान से कि एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर कहीं पर होगा आपके पास में, यहाँ कहीं पर होगा कि नहीं होगा। तो हमको F0 और 0 पर लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि दो चीज चेक करनी पड़ती है, एक खुद उस पॉइंट पर और दूसरा आजू बाजू। तो सबसे पहले मैं F0 चेक करता हूँ। तो बताइए मुझे F0 कौन देगा, ऊपर वाला देगा कि नीचे वाला देगा। ऊपर वाला, क्योंकि 1 से पीछे ही आएगा 0। तो एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ 0 भी 0 मिल जाएगा, राइट। और लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेता हूँ एक्स पर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, जो एफ एक्स होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखिए 0 के आजू बाजू कौन सा फंक्शन वैल्यू देगा, यही देगा, ऊपर वाला देगा। एक्स की जगह 0 रख दो तो 0 आ गया। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो देखिए भैया, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, और लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस। ये गलती से इन लोगों ने डिसकंटिन्यूअस लिख दिया है। जब फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू भी 0 आ रही है तो भाई साहब कंटिन्यूअस क्यों नहीं होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए अब 1 पर चेक करते हैं। तो 1 पर मजा आने वाला है, क्योंकि 1 पर सबसे पहले F1 निकाल लो। तो F1 कौन देगा बेटा, ये इक्वल लगा हुआ है, बोलिए हाँ। तो F1 के लिए x की जगह पे 1 डाल दो, बोलो वैल्यू कितना आया, 1 आ गई। अब F1 माइनस एच, मतलब 1 के पीछे कौन सा फंक्शन देगा, ये देगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो रूल क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 करो, एक्स की जगह वेरिएबल पुट कर दो। तो एक्स की जगह वेरिएबल 1 माइनस एच, लिमिट खिला दो, कितनी आ गई वैल्यू, 1 आ गई। ये क्या आ गई है, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। हाँ बेटा, 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, एच की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ आर एच एल, मतलब 1 के आगे। तो भाई साहब 1 के आगे तो फंक्शन आपको ये मिल रहा है। तो आर एच एल यानी कि एफ ऑफ 1 प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है 1, एच टेंस टू 0, और 1 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू 5 है। कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई होती नहीं, सीधे सीधे कांस्टेंट ही आ जाता है। तो देखिए भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई, फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, और राइट हैंड लिमिट 5 आ चुकी है। मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब निकालते हैं x इक्वल टू 2 पर। तो भाई साहब ग्राफ के अकॉर्डिंगली x इक्वल टू 1 के आगे बैठा होगा यहाँ पे, राइट। और 1 के आगे थ्रू आउट कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है। तो 2 के पीछे भी निकालोगे एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो भी आपको वैल्यू 5 मिलेगी। ये नो, चलो पहले 2 पर निकाल दें, एफ ऑफ 2 निकाल दें पहले। तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 हमने निकाला, एफ ऑफ 2, तो कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर। और अब 2 पर लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, फंक्शन कौन सा ऑपरेट होगा भाई साहब, यही तो ऑपरेट होगा 2 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए। तो 1 से बड़े के लिए 5 ही है फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट पे कोई लिमिट लगती नहीं है, सीधे आंसर आ जाएगा 5। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये भी कंटिन्यूअस ही हुआ, क्योंकि इस पर लिमिटिंग वैल्यू भी 5 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी 5 ही आएगी। सो इट इज इक्वल्स टू। क्लियर कि नॉट क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चलिए एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, के भी एनी रियल नंबर अकॉर्डिंग, क्या पूछ क्या रहे हैं भाई साहब। अच्छा, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी देखो बेटा, 2 के पीछे ये पॉलिनोमियल है, तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। 2 के आगे भी ये पॉलिनोमियल है, तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। केवल सस्पेक्ट पॉइंट अपना 2 ही है, तो उस पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालता हूं। तो मुझे बताइए कि 2 पर वैल्यू कौन देगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला।
ऊपर वाला, बिकॉज 2 पे इक्वल है। सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 हो गई वैल्यू, राइट। अब एफ ऑफ 2 माइनस एच कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 2 से लेस के लिए यही है, यही प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इसको मैं लिख दूंगा वही तरीका, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 टाइम्स एक्स की जगह 2 माइनस एच प्लस 3, एच की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 मतलब 7 आ गया, राइट। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 ही होती है एवरी टाइम बच्चों, तो एच की वैल्यू 0 डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7। अब लास्ट एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कौन देगा बेटा, नीचे वाला फंक्शन, क्योंकि 2 से बड़े के लिए नीचे वाला फंक्शन। तो 2 लिमिट एच टेंस टू 0, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, राइट। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3। देखो h की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा। बचा कि नहीं बचा। तो आपने देख लिया, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू आई 7, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आई 7, बट राइट हैंड लिमिट आई 1। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सेकेंड केस तो हो गया। फर्स्ट केस में k लेस देन 2 है, k लेस देन 2 में पूरा फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। देख लो, x2 के पीछे पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। तो आप k की कोई भी वैल्यू लेकर के कर दो, वही सेम आ जाएगा आंसर, 2k प्लस 3, तो कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से k से 2 से बड़े वैल्यू के लिए भी फंक्शन क्या है, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। क्लियर कि नॉट क्लियर। यदि मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन सकता है, देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये 2 है, 2 पॉइंट पर फंक्शन की दो वैल्यू मिली है, एक कितनी आ गई, एक 7 आई, एक 5 आई है। चलो देख लो, तो ऊपर वाली वैल्यू 7 ले लो और नीचे वाली वैल्यू 5 ले लो, ठीक है बेटा। हाँ, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आई है, और राइट हैंड लिमिट जो है हल्की सी इधर 5 आई है। क्लियर है। अब ये देखिए, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, देखिए 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और 2 के इधर तरफ हर पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो स्ट्रेट लाइन जाएगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस, और 2 के इधर भी पूरी में स्ट्रेट लाइन है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस। ये सो नो। ये देखिए, 2 के पीछे भी स्ट्रेट लाइन मतलब कंटिन्यूअस, 2 के आगे भी स्ट्रेट लाइन मतलब कंटिन्यूअस, मगर 2 पर बिगाड़ उत्पन्न हुआ है, इसलिए फंक्शन 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। चलिए, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन करिए, बनाइए, और पूरी मेहनत के साथ करिए। जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे।